एक्सरसाइज 7.3 का पहला सवाल है। 1 से 9 तक के अंकों को प्रयोग करके कितने 3 अंकीय संख्याएं बन सकती हैं यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया है, यानी रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो 2 चीज़ें होती हैं। आप मान लीजिए जो बेसिक चीज़ है, अगर सिद्धांत के रूप में देखूं मैं पहले, तो अगर हम n वस्तुएं हैं और n में से r को लेकर और अगर हम ये देखें कुल उन्हें कितने तरीके से लिखा जा सकता है, तो हमें लिखना चाहिए, हमें तरीके निकालने हैं। वो तरीके वही तो क्रमचय है, तो वो कहलाता है NPR। जैसे यहाँ कुल अंक 9 हैं और 9 में से हमें 3 निकालने हैं। 9 में से 3 को लेके कितनी प्रकार से उन्हें लेके लिखा जा सकता है, कितनी संख्या बनाएंगे। भाई कुल संख्याएँ क्या होगी, एक तरीका लेके लिखने चले वो एक संख्या हो गई, दूसरा तरीका दूसरी संख्या हो गई। तो एक तो हो गया 9p3। अगर आप इस हिसाब से करोगे कैलकुलेशन तो हो जाएगा, ऐसे समझ लो 9p3। तो फैक्टोरियल 9 NPR का सूत्र होता ही है, आपको याद है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। तो इस फार्मूले से खोल देंगे, फैक्टोरियल 9 अपॉन 9 में 3 गया फैक्टोरियल 6, तो ये हो जाएगा 9 × 8 × 7 × फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो जाएंगे। तो 9 × 7 जा 56 होगा, 8 56 और 9 5 9 6 54 का 4 हासिल के 5 9 5 45 और 5 50। एक तरीका तो ये वाला है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होती है, अगर जैसे यहाँ पर ना रिपीटेशन अलाउड नहीं था, अंक को दोहराया नहीं गया है, अगर वो ये कहते कि अंक को दोहरा सकते हो, तो फिर हम लगाते हैं इसमें n की पावर r वाला, ये हो जाता है, यानी 9 की घात में 3 लगा देता, 9 9 9 हो जाता। तो एक तो मेथड ये वाला है इस तरीके से। दूसरा क्या होता है कि जैसे अगर मैं सोचूं 3 अंकों में भरने हैं तो 3 स्थान हो गए, ये वो वाला है जैसे सबसे पहली एक्सरसाइज जो कराई थी, एक्सरसाइज 7.1 अगर आपने वीडियो देखा है और उसमें आपने गुणन का आधारभूत सिद्धांत पढ़ा ना, आधारभूत सिद्धांत फंडामेंटल थ्योरी जो थी गुणन की वो वाली, तो उसमें क्या एक कार्य को हम m प्रकार से करते हैं, दूसरा कार्य n प्रकार से करते हैं, तीसरा कार्य p प्रकार से करते हैं, तो तीनों कार्य करने के कुल प्रकार हैं तो MNP हो जाता है। तो उस तरीके से अगर देखो ये वाला स्थान भरोगे तो 9 हो गया। अब 9 अंक थे शुरू में, तो इस स्थान को भरने के लिए तो आपके पास 9 स्थान मौजूद थे, 9 डिजिट मौजूद थे। अब जो यूज हो गया वो दोबारा यूज होना नहीं है क्योंकि दोहराया नहीं गया है। तो इसका मतलब इस स्थान को भरने के लिए आपके पास ऑप्शन कितने बचे, कितने प्रकार से भर सकते हो, तो 8 प्रकार से। अब 2 यूज हो गए, क्या बचेंगे, 9 में से 2 यूज हो गए, 7 बचे, तो स्थान कितने प्रकार से, 7 प्रकार से। तो इसलिए अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यानी कि कुल मिलाकर कितनी संख्या बन जाएंगी, तो 9 × 8 × 7, तो यानी कि ये वाली चीज़ 9 8 7 तीनों की गुणा करके ये आ रहा है। तो बेसिक चीज़ ये समझनी है कि ये या ये एक ही बात है। इसको मैंने फार्मूले के हिसाब से कर लिया, NPR वाले, n में से r वस्तुओं को लेकर क्रमचय कर सकते हैं, और यहाँ पर मैंने कैसे कर लिया, एक गुणा का आधारभूत सिद्धांत के हिसाब से कर लिया, चीज़ वही आएगी। अब देखिए ये प्रश्न है, किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंकीय संख्याएं होती हैं। अंक रिपीटेशन नहीं होना है, दोहराए बिना 4 अंकीय संख्याएं बनानी है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। भाई कुल अंक हैं 10, कुल अंक तो 10 हैं। कौन कौन से, 0 से लेकर 9 तक के कुल अंक आएंगे। सब कोई भी कहीं रख सकता है, क्या कोई भी कहीं रख सकता है। टेक्निकली बात एक बताऊं, देखो मैं अगर ये लिख दूँ 4301, ये 4 अंकों की संख्या है। अगर मैं इसको लिख दूँ 4103, तब भी ये 4 अंकों की संख्या है। लेकिन अगर मैं लिख दूँ 0413, अब ये अंक तो 4 वही चारों प्रयुक्त हो रहे हैं, अंक 4, लेकिन ये वाली जो संख्या है वो 4 अंकीय नहीं है, क्योंकि ये शुरू में 0 आ गया तो उसने अपना मूल्य खो दिया और ये संख्या पढ़ी जाएगी 413। तो इसका मतलब ये हो गया, मुझे अगर 4 अंकीय संख्या बनानी है तो मैं 0 को यहाँ रख सकता हूँ, यहाँ रख सकता हूँ, यहाँ रख सकता हूँ, लेकिन 0 को यहाँ नहीं रख सकता। इसका मतलब ये हो गया, इस स्थान को भरने के लिए मेरे पास जो ऑप्शन है, मैं इधर से इसको शुरुआत करूँ तो मेरे पास ऑप्शन है 9। ये समझिए, कुल अगर 10 अंक मौजूद हैं, 0 से लेके 9 तक की 10 डिजिट मौजूद हैं, तो इसमें यहाँ 0 नहीं आएगी, 0 को छोड़ के बाकी कोई भी लिख दो।
चलिए ठीक है, तो 9 डिजिट आप यहाँ रख सकते हो। अब कुल 10 डिजिट थी, एक यूज हो गई, कोई भी एक यूज हो गई। अब कितनी बची? 9। चूँकि दोहरानी तो है नहीं, तो जो आ गई वो तो दोबारा आनी नहीं है, तो इस स्थान को कितने प्रकार से भरेंगे? 9 प्रकार से। ये बात। अब ये जो तीसरी बची, देखो 2 डिजिट यूज हो गई, एक यहाँ एक यहाँ, कुल डिजिट थी 10, 2 यूज हो गई तो बची 8। इसका मतलब इस स्थान को भरने के लिए हम कितने प्रकार से स्वतंत्र हैं? 8 प्रकार से। हमारे पास 8 प्रकार से इसको भर सकते हैं। अब ये वाली कितने प्रकार से भरेंगे? 7 प्रकार से। तो इतनी ही। अब एक वही है, इस स्थान को एक कार्य को m से, एक का n से, तो गणना के सिद्धांत से यहाँ लगा देंगे। आधारभूत सिद्धांत से क्या हो जाएगा? अभीष्ट संख्याएँ, अभीष्ट संख्याएँ। तो इन सब की गुणा कर देंगे। 9 9 8 × 7 और 81 × 8 7 56, दोनों ही गुणा करके लिख देंगे। तो 56 और 81 की गुणा करेंगे। 1 6 1 5 5 8 6 48 का 8 हासिल के 4 8 5 40 और 4 44 45 36। अब देखो बच्चों, तीसरा सवाल है। अंक 1 2 3 4 6 7, कुल अंक कितने हो गए? 6 हो गए। कुल अंक 6 हैं। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके प्रयुक्त करने से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है, यानी रिपीटेशन तो है नहीं, और 3 अंकों की संख्या बनानी है। और ये कहा है कि सम संख्या बनानी है, 3 अंकों की बनानी है, रिपीटेशन नहीं है, 3 कंडीशन है। अगर ये सम संख्या बनानी है तो सम संख्या के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो इकाई है यहाँ के स्थान पर या तो 2 आए या 4 आए या 6 आए, तभी तो सम संख्या माना जाएगा। तो इसका मतलब जो इकाई का स्थान है इसको भरने के प्रकार हो गए 3। कुल अंक तो 6 थे, एक डिजिट यहाँ यूज हो गई, बचे कितने? 5। इसका मतलब इस स्थान को भरने के प्रकार 5 हो गए, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब कुल 6 अंक हैं, 2 यूज हो गए इन दोनों में, तो बचे 4। इसका मतलब इस स्थान को भरने के प्रकार 4 हो गए। तो इन तीनों स्थानों को भरने के प्रकार 4 × 5 × 3 4 5 20 3 60। तो इस प्रकार से जो कुल संख्याएं आ जाएंगी वो 60 संख्या बना सकते हो आप इस कंडीशन पर। देखिए ये अंक लिखा है, चौथा प्रश्न है, 1 2 3 4 5 के उपयोग द्वारा कितनी 4 अंकीय संख्याएँ बनाई जा सकती हैं यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है। तो भाई ये 5 अंक हैं और रिपीटेशन अलाउड है नहीं, तो आप ऐसे समझो कि इस स्थान को भरोगे आप 5 प्रकार से, और फिर रिपीटेशन अलाउड नहीं है क्योंकि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है। तो इस स्थान को 4 प्रकार से भरोगे, इसको 3 से या 2 प्रकार से, तो कुल संख्याएं हो गई। सीधी सी बात है, यानी कि संख्या भरने के, इन स्थानों को भरने के कुल प्रकार तो 5 × 4 × 3 × 2 5 × 20 60 दूनी 120। अब यदि इसमें ये कहा इनमें से कितनी सम संख्याएं होंगी, अब अगर सम संख्याएं बनानी हैं तो उसमें एक चीज़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी कि ये नहीं है, जैसे तुमने ये वाला स्थान था ना, इसको तुमने 5 प्रकार से भर लिया, हम पूरे 5 सब आ सकती हैं, कोई भी सोना है। अगर सम संख्याओं की बात है तो सम संख्याओं में या तो तुम्हारा 2 आएगा या 4 आएगा, तो इसका मतलब इस स्थान को भरने के प्रकार तुम्हारे केवल 2 रह जाएंगे। अब इस, क्योंकि या 2 या 4 रख सकते हो आप, यहाँ पर 1 नहीं रख सकते, 3 नहीं रख सकते, 5 नहीं रख सकते। तो इस तरह से कि इस स्थान को, यानी इकाई के स्थान को भरने के प्रकार 2। अब आया ये इकाई को स्थान के भरने के प्रकार, कुल 5 डिजिट थी, 1 यूज हो गई, 4 बची। इन चारों में से यहाँ सब किसी को भी रख सकते हो, तो इसके भरने के प्रकार 4। 3 बची, 3 यहाँ रख सकते हो, 3 में से कोई सी रखी जा सकती है, 2 बची यहाँ रखी जा सकती हैं। तो अब कुल सम संख्याएँ कितनी बनेंगी? अगर हम सम संख्याओं की गणना करें 2 3 4 और 2, यानी 2 3 6 चौक 24 दूनी 48। तो इस प्रकार इसमें 48 सम संख्याएँ इस तरह से बन सकती हैं। 8 व्यक्तियों की एक समिति है और उसमें पूछ रहे हैं कि 8 व्यक्तियों की समिति में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं, यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता। तो 8 लोग हैं, अध्यक्ष का जब चुनाव करना होगा तो 8 में से किसी को भी एक को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसका मतलब अध्यक्ष चुनने के जो प्रकार हो गए वो हो गए 8। अगर हम ऐसे करके लिखें तो अध्यक्ष चुनने के प्रकार, तो वो तो 8 हो गए। अब दूसरा हमको उपाध्यक्ष चुनना है,
अब देखो एक बात हो गई, जिसका नाम अध्यक्षीय में लिख दिया अब वो तो हट गया, क्योंकि अब उपाध्यक्ष का चुनना है तो जिसको अध्यक्ष बना दिया उसको तो उपाध्यक्ष बनाया नहीं जाएगा। भाई कह भी दिया है एक व्यक्ति में 2 पद थोड़े ही ना होंगे, और वैसे भी कोई अध्यक्ष बन गया तो उपाध्यक्ष क्यों बनेगा। तो अब वो तो अध्यक्ष हो गया, वो तो दौड़ से बाहर हो गया, जो डिक्लेयर हो गया। तो उपाध्यक्ष पद के लिए दावेदार कितने रह गए भाई? 7 व्यक्ति हैं समिति में, 7 दावेदार हैं। तो इसका मतलब उपाध्यक्ष बनने के प्रकार कितने हो गए? 7। उपाध्यक्ष को चुनने के प्रकार 7 हो गए। इसका मतलब ये है इन दोनों को चुनने के प्रकार जो हो गए, ये लिखा है ना कितने प्रकार से आप एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं। तो दोनों को चुनने के प्रकार, दोनों को जो चुनने के प्रकार हो गए वो 8 × 7, वही गुणा नियम से 8 7 56 प्रकार से आप समिति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कर सकते हैं।